प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र आज पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि हम लोगों का इस समय वर्तमान में 2-3 दिन से विसर्ग संधि का प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने विगत प्रकरण में अथवा विगत कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था, भो भगो अघो पूर्वस इस सूत्र को पढ़ा और हाली सर्वेशाम, क्या पढ़ा, हाली सर्वेशाम। इन 2-3 सूत्रों का हमने अवलोकन किया, सूत्रों के अर्थों को समझा, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा, प्रयोगों को भी देखा था। जैसे हम लोगों का सूत्र था भो भगो अघो पूर्वस, ठीक है ना, क्या कहता था, भो भगो अघो पूर्वस, एतत् पूर्वस रोर्यादेशात्, मैंने भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में हो तो रू को या आदेश होता है, भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में हो तो रू को या आदेश होता है, अश्पर में हो। ये उदाहरण देखा, देवा इहि देवा इहि, ठीक है, विकल्प से किया। फिर इसके बाद आया था भोस भगोस अघोस इति शांता निपाता, इनको देखा, तेषाम रोरित्व कृते। इसके बाद आया था हलि सर्वेशाम, क्या था, हलि सर्वेशाम, भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में हो तो ऐसा जो या उसका क्या होता है, लोप होता है। भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में हो तो या का लोप होता है, हल प्रत्याहार पर में होना चाहिए। उदाहरण दिखा, भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि, भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि, ये उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए एक सूत्र आया आपका रो सुपी, क्या आया, रो सुपी, क्या गया, रो सुपी। अब यहाँ पर देखिएगा सूत्र रो, ठीक है, असुपी, सुपी माने होता है सुप प्रत्याहार, ठीक है, तो जो सुपी ना हो तो रो एक पद ये हो गया आपका, ठीक है। फिर है षष्ठी और असुपी क्या है, सप्तमी, ना सुपी थी असुपी, माने सुप को छोड़कर जो सुपी ना हो। देखिए सुपी में क्या है, सप्तमी है तो सुप मतलब पर में, ना सुपी थी असुपी माने सुप पर में ना हो। सुप प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो बाद में ना हो। अब एक सूत्र अहन, क्या सूत्र है, अहन, जो अहन सूत्र है ये हलंत नपुंसक लिंग में है सूत्र है, ठीक है। लघुकौमुदी में जब पढ़ेंगे हलंत नपुंसक लिंग में मिलेगा, अहोभ्याम वहां पर रूप वंता इत्यादि अहन शब्द के रूप चलते हैं, तो वहां से हम लोग अहन की अनुवृत्ति लाते हैं, क्या लाते हैं, अहन की अनुवृत्ति लाते हैं। तो कहते अहनो रेफा देशो, क्या कह रहा है, अहनो रेफा देशो न तु शुपी। देखिए यहाँ से हटा दीजिए उधर, कर अहन के अहन अहना, अहन में क्या षष्ठी है तो अहन के नकार को जहाँ षष्ठी आएगी वहाँ अलोंत परिभाषा, षष्ठी को निर्देश करके जो कार्य होगा वह अंतल को होगा। तो अहन के नकार को रेफ आदेश में रादेश होता है। सुप पड़े हो तो ना, सुप पड़े हो तो ना, यदि शुभ पड़ में हो तो फिर नहीं होगा। अब देखिएगा एक, हाँ ठीक है, देखिए एक शब्द है आहन शब्द है, क्या है, आहन, क्या है, आहन, आहन माने होता है दिन, क्या होता है, आहन का मतलब होता है दिन। एक सूत्र है नित्य बीपशयोः, क्या है, नित्य बीपशयोः, तो बीपशा माने होता है कारत्वेन संबंधम बीपशा, जो सबके साथ संबंध रखे हुए बीपशा माने समन्वय रखे, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, द्वित्व कर देंगे, क्या कर देंगे, द्वित्व, तो क्या बन जाएगा, आहन और आहन, क्या बन गया, आहन आहन बन गया, ठीक है। अब सूत्र है रो सुपी, ये कहता कि यहाँ पर देखिए आहन के नकार रू होता है, सुप पर में हो तो नहीं, क्या हो, यदि सुप पर में हो तो नहीं होगा, हाँ, यहाँ पर सुप प्रत्याहार नहीं है, यहाँ पर आहन शब्द है। जैसे वहां सुभक्ति लाएंगे सु को वहां पर लोप होगा, सुमर नपुंसकात से जो है सुप प्रत्याहार में आगे सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस 21 प्रत्याहार आते हैं, सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भैस गसभ्याम भैस गस ओसाम ग्योस सुप, ठीक है, गी ओस सुप। तो इसमें भी देखिएगा कुछ हलादी हैं, 8 हलादी हैं, भ्याम भ्याम 3 भ्याम भ्याम, फिर सुप सु, शुरू में सु, सुप में सु, कितने हो गए 3 2 5, उधर भिस भैस भैस कितने हो गए 8। अब परीक्षा में कभी पूछ लेता है कि सुप विभक्तियों में कितने हलादी हैं कितने आजादी हैं, हाँ 8 हलादी हो गए और 8 के बाद जो बचे आजादी हो गए, 11 प्रत्यय हैं उसमें, कितने 21 है ना, सॉरी 21, समझ में आ गया। हम क्या कहें कि जो सुप प्रत्यय हैं उनमें 8 हलादी होते हैं और इसके अतिरिक्त जो है आजादी होते हैं, वो कुल 21 प्रत्यय हैं, तो 13 आजादी हो जाएंगे और 8 क्या हो जाएंगे, हलादी, समझ में आ गया। तो जो शुभ विभक्ति आई थी तो उससे हमने नित्य उसका कर दिया, लोप कर दिया समोर नपुंसकात से। तो
अब हमने आहन शब्द को द्वित्व किया, आहन अहन, क्या बना, आहन अहन। सूत्र लगा रो रो व सुपी, क्या लगेगा, रो व सुपी। ठीक है, ये कहता आहनो रेफा देशो, माने आहन के ना को रा होता है, क्या होता है, आहन के ना को रा होता है, अशुभ पर में हो, माने शुभ पर में ना हो। तो यहाँ पर शुभ पर में नहीं है, तो कर दीजिए, क्या बन जाएगा, आहर और आहर, आहर और आहर। भाई यहाँ भी तो ना है, इसको भी करेंगे ना, दोनों को करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे। अब देखिएगा ये अच पर में है, अच क्या है, पर में है, तो इसको मिला दीजिए, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो बन जाएगा आहा आहा रहा, क्या बन जाएगा, आहा रहा। ठीक है, रा को विसर्ग कर दीजिए, क्या कर देंगे, विसर्ग, तो बन जाएगा आहा रहा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, आहा रहा, आपका प्रयोग बनता है। समझ आया कि नहीं आया। आहन शब्द था, पहले हमने द्वित्व किया, नित्य बीप शयो से द्वित्व करेंगे। ठीक है, तो ये आहन को द्वित्व किया तो क्या बन गया, आहन और आहन, क्या बन गया, आहन और आहन। अब इसके बाद सूत्र लगाया, यहाँ पर अब पूछा जाए क्या सूत्र लगेगा। अगर दे दिया कि अहरहा में 21 सूत्र का उदाहरण है, तो क्या कहेंगे, रो सुपी का, किसका है, रो सुपी का। यहाँ अहरहा में ना को रा किस सूत्र से हुआ, तो रो सुपी से हुआ, किससे हुआ, रो सुपी से। रो सुपी क्या है, विधि सूत्र है, क्या है, विधि सूत्र है। किस संधि का है, विसर्ग संधि का, किसका है, विसर्ग संधि का। तो रो सुपी क्या है, विसर्ग संधि का सूत्र है, और क्या है, साथ में विधि सूत्र है, विधान करता है। इसका उदाहरण दिया अहरहा। अहरहा किस संधि में बनेगा, विसर्ग संधि में। अहरहा प्रयोग किस सूत्र का उदाहरण है, तो रो सुपी का, क्या है, रो सुपी का, किसका है, रो सुपी का। आहन शब्द था, हमने नित्य बीप शयो से द्वित्व किया, तो आहन, हाँ, नित्य बीप शयो अव्यय पुलिंग में मिलेगा, किस में मिलेगा, अव्यय। पहले अजंत पुलिंग आता है, अजंत के बाद हलंत आएगा, हलंत के बाद जैसे खोलेंगे पेद आ जाएगा अव्यय प्रक्रिया। वहां पर लिखा है समोर नपुंसकात भी सूत्र है, अजंत के बाद हलंत पुलिंग आएगा, उसके बाद आएगा अव्यय प्रकरण में आता है। वहीं पर सूत्र नित्य बीप शयो भी है, समोर नपुंसकात है, अव्यय अव्यय भावश्च सूत्र भी है, अव्ययश्च, 3-4 सूत्र वहां पर हैं। ठीक है, तो अब देखिए आहन को हमने द्वित्व किया, आहन अहन, क्या बना, आहन अहन। ठीक है, फिर रो सुपी, क्या किया, रो सुपी, आहनो रेफा देशो, आहन माने आहन के नकार को, क्यों, आहना, देखिए जहां पर षष्ठी होगी वहां अलवंतस आएगा, क्यों, अलवंतस, नहीं तो पूरे आहन को अगर कर देंगे तो फिर यही बन जाएगा आपका। तो आहन के अंतल को, किसको, अंतल, माने आहन के ना को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, तो आहर और आहर बना, क्या बना, आहर और आहर बन गया। ठीक है, फिर बहुत तरक्की पे हो। ठीक है, अब इसके बाद इसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, आहरहा, क्योंकि अजपर में है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आहरहा। समझ रहे हैं आपको हम। ठीक है जी, ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं, रुकिए। देखिए, हाँ वहाँ विसर्ग हो जाएगा, वहां पर बता रहे ना, वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या होता है, ये रा है, हलंत है, इधर से मिला दीजिए, अहरहा, क्या बन गया, अहरहा, रा को कर दी विसर्ग, क्या बन जाएगा, अहरहा। ठीक है, फिर दूसरा होगा आहन धन गढ़, क्या है, आहन धन गढ़, गढ़ मन होता है समूह। ठीक है, अब देखिएगा सूत्र लाएगा यहाँ पर भी, रो असुपी, क्या है, रो असुपी, क्या है, रो असुपी। ठीक है, तो यहाँ पर रो माने रो और असुपी ऐसा मत समझिएगा। ठीक है ना, रो माने रोना, असु माने नहीं सुपी। ठीक है, चुप मत हो जाओ, रोते रहो, ये अर्थ यहाँ पर इसका नहीं है। ठीक है, तो ये है, ये नई समास वाला है। ठीक है, तो अगर रू का आहन को क्या होता है, रू, क्योंकि हमने आपको बताया था एक सूत्र है आहन, क्या है, आहन, उस सूत्र से आहन की अनुवृत्ति लाते हैं, क्या लाते हैं, आहन की अनुवृत्ति। तो रो में क्या है, षष्ठी है, इसका हमने अर्थ क्या बना दिया, आहनो रेफा देशो न, आहनो रेफा देशो। ठीक है, तो ये कहा कि आहन को क्या होता है, आहन के ना को रा होता है, शुभ पर में हो तो नहीं, यदि शुभ पर में होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर शुभ पर में है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर आहन के ना को रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। तो कर दीजिए, आह आहर धन गढ़, क्या बना, आहर धन गढ़। अब हल वर्ण पर में है तो रख क्या हो जाता, ऊर्ध्वगमन, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन। यदि अच में होगा तो मिल जाएगा, यदि खर, यदि अवसान होगा तो विसर्ग हो जाएगा। तो वहां पर क्या था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अवसान था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग हो जाएगा।
यहाँ पर न तो अवसान है न तो, ठीक है, ना ही अवसान है, न तो यहाँ पर खर भी नहीं है। इसको कर दीजिए, रा को क्या कर देंगे, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, बन जाएगा आहर गढ़ा। हाँ, आहर गढ़ा क्या बन जाएगा, आहर गढ़ा। जल तुम्बिका न्यान रेफस से। हाँ, जैसे जल में क्या होता है, तुम्बी जो होती है ना, जिसमें लौकी की जो बनती है, तो उसको डाल देंगे तो हाँ हाँ ठीक है, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। जल तुम्बिका न्यान नेपस ऊर्ध्वगमन होता है, बन जाएगा आहर धन गढ़ा। क्या बन जाएगा, आहर धन गढ़ा, ये बनेगा आपका, समझ आएगा। दिन का समूह, गढ़ में होता है, गढ़ में होता है समूह, आहन मन, आहर मन होता है दिन, ठीक है, तो दिन का समूह होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा सूत्र आया रोरी, क्या आया, रोरी, तो नहीं आया है, अब आएगा, नहीं आया नहीं था, रोरी आएगा। अब देखिए रोरी क्या कहता है, अभी नहीं लगा है, वो दूसरा लगा है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है। आया रो, देखिए रोरी, रोरी में री में क्या है, सप्तमी है, रो में क्या है, षष्ठी है, तो रेफस रेफे परे लोपा, माने रेफन रा का लोप होता है, रेप रा पर में हो, क्या होता है, सीधा अर्थ है रा का लोप, रा को लोप होता है, रा को लोप होता है, ठीक है, रा पर में हो, क्या हो, रा पर में हो, ठीक है। तो ये देखिए सूत्र से घटाने का प्रयास करें हमेशा। रो में क्या है, षष्ठी है, तो रेप मन रा का क्या होता है, लोप होता है, तस लोपास वहाँ पर लोप ले आइए, फिर री क्या है, री मन रा पर में हो, ठीक है। अब देखिए अब इसको करते हैं, आगे आइए, सूत्र है आपका ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, तो देखिए ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यहाँ पर भी एंगा पदांताद्यति, ठीक है, कहते ढा और रा, देखिए ढा है यहाँ पर, ढाचा क्या है, ढाचा, ठीक है, ढाचा होगा, ढश्चा रश्चा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ढा, ढा और रा है, ढा रा लोपे, ढा और रा के लोप होने पर क्या है, ढा और रा के लोप होने पर पूर्वस अण दीर्घ, पूर्व के अण को दीर्घ होता है, ढा और रा के लोप होने पर, दो शब्द यहाँ पर है, क्या है, एक ढा है एक रा है, तो ढा का लोप होने पर अथवा रा के लोप होने पर पूर्वस अण, जो पूर्व अण है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ। यही कह दिया ढरेफ लोप निमित्तयोः, ढरोफ लोप निमित्तयोः पूर्वस्य अणो दीर्घः, ढा और रा के लोप का जो निमित्त, निमित्त में सप्तमी होती है, ठीक है, निमित्त में ऐसा सप्तम्यंत होता है, तो ढा और रा के लोप का जो निमित्त यदि वो पर में हो तो क्या होता है, पूर्व अण को दीर्घ होता है, क्या होता है, पूर्व अण को दीर्घ होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं पूर्व अण को दीर्घ, ठीक है। एक शब्द है आपका पुनर शब्द है, क्या है, पुनर शब्द, यह अव्यय है, ठीक है ना, पुनर है रमते है, रमते है ना, हाँ पुनर है रमते है। अब देखिएगा ये पुनः शब्द नहीं मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, पुनर शब्द है। अब हमने सूत्र पढ़ा था रोरी, क्या कहता है, रोरी, देखिए हाँ ठीक है, ये कहता है रेफस लोपः, रा का लोप होता है यदि रा पर में हो, तो रा पर में है कि नहीं है, तो रा का लोप कर दीजिए, ठीक है, तो करिए पूना रामते, क्या बन गया, पूना रामते, ठीक है। अब देखिएगा ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोण, ढ्रा लोप, ढ्रा है, ढनी ढ्रा, ढा रा, तो ढा अथवा रा के लोप का जो निमित्त, तो ढा और रा, ढा के लोप का निमित्त हो अथवा रा के लोप का निमित्त हो, तो रा के लोप का निमित्त है ये रमते का रा, उसके माने उसको पर में होने पर, पर में हो तो पूर्व अण को क्या होता है, दीर्घ, पूर्व अण क्या हुआ, ना का आ, क्या हुआ, ना का आ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो अण ग्रहण किया जाएगा, अगर आपको याद है हम लोग सूत्र पढ़े थे अनुदित सवर्णस्य प्रत्ययः, वहां पर जो अण है वह पर्णकारतक है, तो क्या है, पर्णकारतक है। यहाँ और ये अन्नत जो अण होगा वह पूर्व अणकारतक होगा, इसमें आएंगे 24 वर्ण आएंगे, पूर्व तक है, हाँ हाँ, अनुदित, अनुदित में जो अण है वह क्या है, अनुदित में जो अण है वह पर्णकार्थ है, अत्रैवाण पर्णकारेण अनुदित अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र यस्मिन् आचार्येण
णकार अण प्रत्याहार पर्णकार तक, मान अण प्रत्याहार पर्णकार तक ग्रहण करना है। हाँ वहीं पर केवल हाँ जो अण होगा वह पर्णकार तक, अन्यत्र जो होगा पूर्व नकार तक। उसका अगर नहीं करोगे तो त्रिढ़ा वृढ़ा में दीर्घ होने लगेगा, आगे बताएंगे इसी प्रसंग में आएगा। तो अब इसको दीर्घ करिए। रा पर में है, क्यों रा के लोप का निमित्त हुआ रमते का रा, क्योंकि रमते को रा को मान करके हमने रा का लोप किया था, तो रा का लोप को निमित्त कर दिया। अब निमित्त पढ़िए रा, तो ये पूर्व अण हुआ ना का आ, उसको दीर्घ कर दीजिए, क्या बन जाएगा पुनः रमते, क्या बन जाएगा पुनः रमते। अनुदित सवर्ण सा प्रत्यय, वहां पर जो अण होगा वह पर्णकार तक जाएगा। आ ई उ री ली ए ओ आई औ हा या वा रा ला, बस ठीक है। अब अन्यत्र जो होगा वह आ ई उ हाँ अन्य स्थिति में होगा। यहाँ पर जो अण है ढ्रालोपे पूर्व दीर्घोणा में जो अण है वह पूर्व नकार तक होगा। कहाँ तक होगा पूर्ण, क्योंकि आचार्यों के द्वारा एक शंका की गई कि सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः कथम हकारो दुरुपाते, सभी वर्ण जो है एक बार उच्चारित किए गए हैं, आप णकार का 2 बार उच्चारण, किसका णकार, हकार का 2 बार उच्चारण क्यों किए, हकार का भी है णकार का भी है, ठीक है। तो णकार का यहाँ पर प्रयोजन बताया और हकार का बताए थे। जो पहला हकार है अट आश हर्ष इण ग्रहणेशु, अट में अश में हर्ष में इण में आ जाए हा, इसलिए हमने पहले हकार का प्रयोजन रखा। दूसरा हकार आया था वल रल झल शल, वल रल झल शल, वहां पर प्रयोजन उन्होंने दिया। तो सिद्धांत की बात है, उसमें प्रयोग बनते हैं, कठिन चीज हुई, ठीक है। तो अब देखिएगा ये समझ में आया आपको, पुनः रमते। अब देखिएगा सूत्र है आपके, देखिएगा हरि हरिस हरिस रम्य, क्या है हरिस रम्य, ठीक है ना, हरिस रम्य है। अब सा को क्या कर देंगे रू कर देंगे, स रू से कर दिए, क्या बन जाएगा हरि हरिर रम्य, ठीक है हरिर रम्य। फिर है रोरी, क्या है रोरी, रा पर में है तो रा का लोप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हरि हरि रम्य, ठीक है रा का लोप, तो हरि रम्य, क्या बना हरि रम्य। अब आइए ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा, यहाँ पर किसके लोप, रा के लोप का निमित्त हुआ, रा का लोप किया, उस रा के लोप का निमित्त क्या हुआ रम्यते का रा, तो उसको बाद में होने पर जो अण है ई वो क्या हो गया दीर्घ, क्या बन गया हरि रम्य, हरि रम्य, हरि रमणीय है, सुंदर है, मनोहर है। हरि का अर्थ ही होता है हरत इति हरि, जो हरण कर ले, क्या हरत, तो दुख कष्टों को, लोक दुख कष्टान हरति, संसार के जो दुख कष्टों को हरण कर ले वह क्या है हरि, ठीक है। तो हरि का काम ही है पहले हरण करना, इसलिए भगवान की जो भक्ति होती है, विष्णु भगवान की भक्ति, वो पहले सब कुछ हरण कर लेते हैं। जो उनकी सेवा करेगा उसका पहले सब कुछ हरण कर लेंगे, क्यों, उसके अंदर अभिमान न होना चाहिए, इसलिए सब पहले उसका हरण कर लेते हैं, फिर बाद में देंगे तो फिर ऐसा देंगे कि सब विख्यात हो जाएगा, समझा गया, ध्रुव प्रहलाद जैसे विख्यात संसार में। अब दूसरा देखते हैं, शंभु, क्या है शंभु, शंभु सु, ठीक है सु में सा करिए, शंभुस राजते, ठीक है, राजते माने प्रकाशित होता है, राजते राजेते राजनते, ठीक है, राजृधि तो धातु से राजा राट सम्राट बना, याद है ना, मो राज समह कौ सम्राट, इसी राज धातु से हमने राजृदीप्त धातु से बनाया था। अब देखिए तो सा को क्या किया रू किया, क्या बन गया शंभु, शंभु रा और राजते, ठीक है शंभुरा राजते। इसके बाद रोरी, क्या लगाया रोरी, तो अब रा का क्या कर देंगे लोप, रा पर में है कर दीजिए, क्या बन गया शंभु, शंभु राजते, शंभु राजते। इसके बाद ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा, क्या ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा, ठीक है, तो क्या कर देंगे दीर्घ कर दीजिए, ठीक है शंभु, शंभु राजते, क्या बनेगा शंभु राजते। अब आपसे पूछ लेगा सब पुनः रमते है, क्या है पुनः रमते, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है, आद गुणा से हो रहा है, ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा से हो रहा है, तो किसको लगाएंगे ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा से। किस सूत्र का उदाहरण है ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा का, हरि रम्य किस सूत्र का उदाहरण है ढ्रा लोपे पूर्वस दीर्घोणा का, ठीक है। अब एक शब्द देखिएगा हम बताते हैं, ये बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय। ये शब्द सही है कि गलत है? सही है, अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, अंतर और क्या है? राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। रोरी लगाइए, रा पर में है, रा पर में कभी नहीं रहेगी, संस्कृत में दीर्घ ही रहेगा। किसमें? नहीं नहीं नहीं, यही रहेगा, दीर्घ रहेगा। संस्कृत में जो बनता है वो राष्ट्रीय शब्द होता है, हिंदी में राष्ट्रीय होता है, ठीक है ना। अगर देखिएगा जब पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था ना सट, क्या बोलते हैं? सट। तो जो शश और शश है वो भाषा विज्ञान में विषमीकरण का उदाहरण है। किसका है? विषमीकरण का है ना, विषमीकरण का। तो शश था, उसका क्या हो गया? सट बन गया। हम लगा ना, शश शब्द से जस तो करेंगे सट, फिर चर तो कर दीजिए सट, सट सट, ठीक है ना, ये बनता है। तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रा का रोरी सूत्र से लोप कर दो, क्या कर देंगे? लोप। तो क्या बन गया? अंत, मैंने राष्ट्रीय का अंत नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ता को दीर्घ कर दीजिए, क्या कर देंगे? ता को दीर्घ, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय है, ये सही है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर हाँ इसी से दीर्घ होगा, ठीक है। ऐसा शब्द मिले जो है अब, हाँ, इसलिए वह शब्द गलत है। अगर संस्कृत में पूछे देगा, ये जो कह रहे हैं आप अंतरराष्ट्रीय, ये शब्द सही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नहीं होता है जी। हाँ सही है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्यों लगेगी? दीर्घ हमको आको करना है, नहीं लगेगा। यही तो हम बता रहे हैं कि इसको होगा, हर से रहेगा, अंतर रहेगा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। सूत्र ना वहाँ पर जब बनाएंगे, शेषे, शेषे शैक्षिक प्रकरण में है ना, वहाँ पर राष्ट्रीय बनता है ना, चक्षुषा, शेषे अण, सूत्र है ना, शेषे अण, उससे अण प्रत्यय होता है। चक्षुषा गृह्यते रूपमिति चाक्षुषम, श्रोत्रेण गृह्यते शब्द श्रोत्रिय, जो कान के द्वारा ग्रहण किया जाए। तो ऐसे जो ये प्रयोग आपके बनते हैं। तो हम लोगों ने सूत्र को देखा, रोरी सूत्र देखा, ढ्रालोपे पूर्वस दीर्घो णः, क्या देखा? ढ्रालोपे पूर्वस दीर्घो णः। तो इसमें जो अब आगे आएगा ना, ये त्रिढ़ा वृढ़ा, इसको कल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। तो आज हम लोगों ने दो सूत्रों को देखा, रोरी और ढ्रालोपे पूर्वस दीर्घो णः, दो सूत्रों को देखा और उनके उदाहरणों को देखा। क्या था उदाहरण? हरिरम्य पुनारमते, हरिरम्य शंभुराजते, इन तीन प्रयोगों को हमने सिद्ध किया। साथ में अंतरराष्ट्रीय को भी देखा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और कल पुनः हम लोग अगला पाठ बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणि।